देखिए भाई इसमें क्या करा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक, तो पहले परिमेय अपरिमेय अब आप लोगों को बताया, एक बार फिर से जान लीजिए। परिमेय क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, और जिसे p/q के रूप में न लिख सके, p/q के रूप में न लिख सके, उससे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आप लोग को बताया था जितना भी मान करड़ी में होते हैं वो सब मान क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय। जितने भी मान करड़ी में क्या होंगे? अपरिमेय। लेकिन यदि कोई संख्या किसी का वर्ग होगा तो वो क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। जैसे करड़ी में 4 क्या होगा? परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। करड़ी में 9 ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक, और जितना भी मान करड़ी में होते हैं वो सब क्या होते हैं? अपरिमेय। ठीक, और पाई भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक, तो इसमें देखिए पहला नंबर सवाल क्या दिया है? दिया है 2 माइनस करड़ी में 5, 2 माइनस करड़ी में 5। तो इसमें देख रहे हैं करड़ी में 5 जुटा हुआ है, करड़ी में 5 इसमें इसके साथ जुटा हुआ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? परिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है भाई? दूसरा नंबर हमारा दिया है 3 + √23, 3 + √23 और फिर माइनस √23। तो ये तो हमारा अंडर इससे जुटा हुआ है, लेकिन बट इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको यदि हम लोग हल कर ले, ये हो जाएगा 3 + 2 √23 और माइनस √23। तो ये हमारा इसे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इसे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3। तो 3 हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये हमारा क्या जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, तीसरा नंबर देखिए हमारा क्या करा है? तीसरा नंबर दिया है क्या? 2 √7, 2 √7 बटे 7 √7। तो इसमें करड़ी जुटा हुआ है, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा यदि सॉल्व कर लें, हल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? करड़ी 7 से √7 कट जाएगा और बचेगा 2/7, और ये हमारा p/q के रूप में हो गया, और ये भी हमारा p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक, और जो p/q के रूप में हो जाएगा वो सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या। तो 2/7 हमारा क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर हमारा क्या है भाई? यहाँ चौथा नंबर है ना, और ये क्या है? पांचवा नंबर। तो चौथा नंबर क्या है? 1/√2। चौथा नंबर है 1/√2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? √2 है तो मान लीजिए यदि हम लोग √2 से ऊपर नीचे क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। एक बार ऊपर करेंगे और एक बार नीचे करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा भाई? √2, और ये क्या हो जाएगा? √2 में √2 गुणा करेंगे, करड़ी हट जाएगा, मान कितना आएगा? 2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि इससे करड़ी क्या हुआ? जुटा हुआ है, इसीलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब पांचवा नंबर क्या है भाई? 2π। क्या दिया है? 2π। आप लोग को बताए थे पाई जिससे जुटा रहेगा या पाई जहाँ भी रहेगा वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और ये भी हमारा क्या भाई? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई
इसमें क्या कहा है, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर सवाल दिया है क्या, 3 प्लस करड़ी में 3 और 2 प्लस करड़ी में 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस संख्या को दोनों से गुणा करेंगे, उसके बाद इस संख्या को दोनों से गुणा करेंगे। तो एक बार हम लोग 3 ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 3, ठीक, और कोष्टक में लिख देते हैं क्या, 2 प्लस करड़ी में 2, और एक बार हम ले लेते हैं प्लस √3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √2, ठीक। इसमें सिर्फ सरल करना है हमें। तो देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 में यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, ठीक। अब फिर 3 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3√2, 3 में √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3√2, क्योंकि ये √2 ये √रूट में नहीं, ये √2 में है, तो ये क्या जाएगा, ये अपना उतर जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब इसका प्लस और प्लस गुणाएंगे तो प्लस आएगा, और 2 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, वही 2 करड़ी में 3, और फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी में 3 और करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, करड़ी में 3, करड़ी में 2 और इंटू करड़ी में 3। तो इससे अगर हम लोग और हल कर लें तो ये क्या आ जाएगा भाई 6 प्लस, इसमें जुटेगा नहीं क्योंकि यहाँ करड़ी में 2 यहाँ करड़ी में 3 है। अगर समान करड़ी रहता तो जुट जाता, समान करड़ी नहीं है तो इसीलिए ये नहीं जुटेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 2 और प्लस 2 करड़ी में 3, और करड़ी में 2 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 6। अब ये सॉल्व नहीं होगा भाई, तो यही हो गया हमारा आंसर। देखिए भाई इसमें क्या करेंगे, इसका भी इसमें भी वही कार्य करेंगे, पहले इसका गुणा इन दोनों से करेंगे और फिर इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, पहले 3 को पकड़ेंगे, इस 3 को गुणा दोनों में कर देंगे, इस 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे उतार देंगे हम लोग, 3 माइनस करड़ी में 3, और इसको इसका गुणा करेंगे प्लस करड़ी में 3 से उतार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस करड़ी में 3, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस, अब इसका जब गुणा होगा तो ये करड़ी में नहीं है, ये करड़ी में है, तो क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3, ठीक। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये करड़ी में नहीं, ये करड़ी में है, तो क्या हो जाएगा भाई 3 करड़ी में 3, और ये देखिए प्लस और माइनस क्या गया भाई माइनस। इसी प्रकार ये भी प्लस और प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस, जब होगा तो क्या जाएगा भाई करड़ी 3 इंटू करड़ी में 3, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब देखो ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये बेचारा इससे हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करड़ी 3 में करड़ी 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा भाई 3, और 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा भाई 6, ठीक। इसको हम लोग एक विधि से और कर सकते हैं, एक सूत्र लगा के, ठीक। देखिए ये क्या दिया है 3 प्लस √3 और ये क्या दिया है 3 माइनस √3। तो हम लोग देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है भाई फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए a का काम 3 कर रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, 3 की जगह पे 3 है और कड़ी में 3 की जगह कड़ी में 3, तो a का जो काम कर रहा है क्या कर रहा है 3, और जो b का काम कर रहा है कौन कर रहा है करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 का स्क्वायर करेंगे भाई कितना आएगा 3 त्रिका 9 माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा भाई, आ जाएगा हमारा 3, और तो 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 6, यही हमारा भाई क्या हो जाएगा आंसर। देखिए भाई इसमें क्या करना है, इसको भी हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा देते हैं हम लोग a प्लस बी क्या होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो यहाँ पे देखिए भाई a के स्थान पे हमारा क्या लिखा है करड़ी में 5, करड़ी में 5
प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का काम कौन कर रहा है, करड़ी में 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या कर लिखेंगे भाई, करड़ी में 5 और इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, करड़ी में 2। अब इसमें हम लोग जब करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे भाई, जब किसी का स्क्वायर करते हैं करड़ी क्या होता है हमारा, हट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। और इसी प्रकार जब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा 2। और ये कितना आ जाएगा भाई, प्लस करड़ी में 2 करड़ी में 5 का गुणा होगा, क्या जाएगा करड़ी में 10, और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 10। अब इसमें हम लोग 5 और 2 को जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 7 और प्लस 2 करड़ी में 10। इसको हम लोग एक विधि से और हल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 5 प्लस करड़ी में 2 का, फिर 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, इस का दोनों में गुणा करेंगे, फिर इसका दोनों में गुणा करेंगे, तो 5 और ब्रैकेट में 5 प्लस करड़ी में 2, अब फिर करड़ी में 2 को पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 ब्रैकेट में करड़ी में 2 ना, करड़ी में 2 और 5 प्लस करड़ी में 2, यहाँ पे करड़ी में 5 है भाई, तो ये भी करड़ी में 5 हो जाएगा, ये भी करड़ी में 5 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, करड़ी में 5 ही होगा। ठीक, तो जब करड़ी में ऐसा गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 5 करड़ी 5 का गुणा करेंगे, करड़ी हट जाएगा, बचेगा 5। ठीक, और 5 करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 5 करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 10। ठीक, और इसी प्रकार जब इसका करड़ी में 2 करड़ी में 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 10, और करड़ी 2 में करड़ी के 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 2। ठीक, तो 5 में अब तो हम लोग 2 एक साइड लिख देते हैं, और प्लस करड़ी में 10 और प्लस करड़ी में 10, तो 5 और 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा भाई 7, और प्लस करड़ी में 1 और करड़ी में 1 जोड़ देंगे, करड़ी में 10 और करड़ी में 10, 1 करड़ी में 10 1 करड़ी में 10 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई, 2 करड़ी में 10। तो हमारा देखिए भाई सेम आंसर आया कि नहीं, इसी प्रकार से हम लोग आंसर हैं। देखिए भाई इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, सूत्र लगा करते हैं हम, तो ये पहले डायरेक्ट गुणा करते हैं हम, तो पहले इसको पकड़ेंगे, दोनों से गुणा करेंगे, तो करड़ी में 5 और इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, तो ये उतार देंगे, पहले करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2, अब फिर इसको पकड़ेंगे, ये क्या है भाई माइनस है, माइनस करड़ी में 2 और फिर कोष्टक में करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2। ठीक, अब गुणा करेंगे, इसका इस पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या भाई, करड़ी 5 करड़ी 5 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा भाई, तो आएगा कितना 5, या एक बार लिख देते हैं करड़ी 5 इंटू करड़ी में 5, और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा भाई, करड़ी में 2 और इंटू करड़ी में 5, और माइनस प्लस और माइनस क्या जाएगा भाई, माइनस करड़ी में 2 और इंटू करड़ी में 5, और माइनस प्लस ये भी क्या जाएगा भाई हमारा, माइनस क्या जाएगा, करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2, तो करड़ी में 5 में करड़ी में 5 गुणा करेंगे तो ये भाई हो जाएगा 5, दोनों करड़ी समान है तो करड़ी हट जाएगा, प्लस और ये करड़ी में 2 करड़ी में 5 गुणा हो जाएगा करड़ी में 10, और ये भी करड़ी में 2 करड़ी में 5 गुणा करेंगे करड़ी में 10, और माइनस करड़ी दोनों समान है, जब गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। अब भाई ये प्लस है ये माइनस, तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 माइनस 2, और घटा देंगे तो भाई कितना जाएगा 3। और हम लोग सूत्र लगा के भी कर लेते हैं, सूत्र लगाएंगे कौन सा, देखिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, तो ये हमारा सूत्र बन रहा है भाई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जो काम कर रहा है करड़ी में 5, करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस बी का जो काम कर रहा है करड़ी में 2 का स्क्वायर भाई, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो करड़ी हट जाता है, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 5, और ये हो जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और घटा देंगे तो कितना जाएगा भाई 3।
देखिए भाई इसमें क्या करा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई बराबर होता है सी बटे डी। पाई बराबर क्या होता है, सी बटे डी। यानी पाई को हम लोग वृत्त की परिधि और उसके व्यास डी के अनुपात से लिखते हैं। इसको कहते हैं वृत्त की परिधि और इसको कहते हैं व्यास। तो पाई को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, पाई बराबर वृत्त की परिधि सी और ये क्या हो गया डी, यानी पाई इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद क्या करा है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब हमको इसमें ये दिखाना है कि पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हमें इसमें ये दिखाना है कि पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, हमें क्या दिखाना है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए हम लोग कोई भी स्केल से यदि कोई हम लोग मापते हैं, मान लीजिए हो गया 1 सेमी, ये हो गया 2 सेमी, 1 सेमी 2 सेमी और ये हो गया 3 सेमी और ये हो गया 4 सेमी। ठीक, तो हम लोग किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है भाई, पाई मान कहीं आता है, नहीं आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या आता है, ना परिमेय संख्या आता है। इसमें देखिए क्या है, सब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग कोई भी लंबाई या कोई किसी भी युक्ति से या किसी भी स्केल से जब लंबाई को मापते हैं तो हमारा जो संख्या आता है किसमें आता है भाई, परिमेय संख्या में आता है। ठीक, इससे कभी कहीं भी अपरिमेय संख्या का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, इसीलिए उसमें क्या होता है, इसीलिए जो पाई होता है एक क्या हमारा, एक अपरिमेय संख्या, उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये कोई भी लंबाई मापेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है भाई, परिमेय में हम लोग मापते हैं, अपरिमेय का हमें कोई काम नहीं है। इसलिए जो ये पाई है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। पाई हमारा क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसमें हमें यही दिखाना है, क्योंकि हम लोग पाई को किसी भी युक्ति या किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो उसमें हमारा पाई का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे क्या, जब हम किसी, देखिए हल में हम लोग लिखेंगे, हल में जब हम किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई को, जब हम किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, जब हम किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अतः हमें यह आभास
नहीं होता है कि तो हमें यह आभास नहीं होता है कि पाई सी और डी ना, सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। सी और डी अपरिमेय संख्या, सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसे लिख देंगे हम लोग। अतः इसका कोई विरोधाभास नहीं है कि इसका कोई विरोधाभास नहीं है अतः इसका कोई विरोधाभास नहीं है कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या हैं। सी और डी एक अपरिमेय संख्या हैं। सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब फिर से एक बार देख लीजिए भाई, हम क्या लिखे इस पर क्या कहा है, आपको ज्ञात होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और उसे वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई ये क्या है भाई, अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का आप निराकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक, तो हम आपको होता है जब भी हम किसी स्केल या किसी युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल क्या मान मिलता है भाई, परिमेय संख्या मिलता है। ठीक, जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2, 5/2, हमें कभी भी करड़ी में कोई मान नहीं मिलता। जब हम लोग कोई चीज़ मापते हैं, कोई भी चीज़ मापते हैं भाई, तो हमें करड़ी में कोई मान मिलता है नहीं। सब हमें क्या मिलते हैं भाई, परिमेय मान मिलते हैं, अपरिमेय मान नहीं मिलते हैं। जबकि इसके किसी युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हमें यह आभास नहीं होता है कि सी और डी क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। हमें यह कभी आभास नहीं होता है कि सी और डी क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अतः इसका कोई विरोधाभास नहीं है कि सी और डी क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है।